Good morning, all the dear students of class 7. Let us start our sixth lesson. I want something in cage. मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए. There was a person named Mr. Purcell. एक बार एक परसेल नाम का एक व्यक्ति था. He used to run a pet shop. वह पालतू पशुओं और पक्षियों की दुकान चलाता था. इन दैट पैट शॉप, उसके पालतू पक्षियों की दुकान में, ही यूज टू सेल कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स एक्स्ट्रा, देयर फूड एंड मेडिसिन. वह बिल्लियाँ, कुत्ते और पक्षी तथा उनका भोजन और दवाइयाँ बेचता था. वन डे पर्सन केम टू हिज शॉप. एक दिन एक व्यक्ति उसकी दुकान पर आया. दिस गेस्ट वाज वियरिंग ए न्यू बट चीप कोट. ये मेहमान एक नया परंतु एक घटिया सा कोट पहने हुए था. एंड लुक्ड मनी डिप्रीव्ड. और ऐसा लगता था कि उसके पास पैसों की कमी थी. डिप्रीव्ड होता वंचित हो जाना, कमी हो जाना. He glanced at the soap item. उसने दुकान में रखी हुई सभी जानवरों, सभी वस्तुओं की तरफ ध्यान दिया. एंड चोज ए केज. और एक पिंजरा चुन लिया. He asked Mr. Purcell. उसने मिस्टर परसेल से कहा, I want something in the cage. मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो पिंजरे में हो. Purcell advised the person to keep some white rats. परसेल ने व्यक्ति को कुछ सफ़ेद चूहे रखने की सलाह दी. The guest settled on a pair of the dough. मेहमान की सौदेबाजी पाख्ता के एक जोड़े पर तय हो गई. The guest asked about the price. मेहमान ने उन पाख्ता के जोड़ों की कीमत पूछी. मिस्टर परसेल कोटेड $50 फॉर ईच. और श्रीमान परसेल ने प्रत्येक पाख्ता के लिए $50 मांगे. द गेस्ट रिप्लाइड. मेहमान ने उत्तर दिया, ही हैड ओनली $5. कि उसके पास केवल $5 है. परसेल कैलकुलेटेड दैट इवन आफ्टर डिडक्टिंग 50 cents फॉर एक्सपेंस, ही स्टिल कैन मेक ए स्मॉल प्रॉफिट. द गेस्ट परसेल कैलकुलेटेड. परसेल ने गणना की दैट कि इवन आफ्टर डिडक्टिंग 50 cents फॉर एक्सपेंस, कि खर्च में से यदि वह 50 सेंट भी निकाल देता है, ही स्टिल कैन मेक ए स्मॉल प्रॉफिट. उसे तब भी थोड़ा सा लाभ हो सकता है. सो एक्सेप्टेड द ऑफर. इसलिए उसने उस मेहमान की पेशकश को स्वीकार कर लिया. नाउ द गेस्ट आस्क्ड द परसेल टू guess the time in which the guest had earned the money. Now अब the guest asked Mr. Purcell. मेहमान ने श्रीमान परसेल से पूछा टू गैस की वो अंदाज़ा लगाए द टाइम, उस समय का, इन विच जिस समय में द गेस्ट हैड अर्न द मनी, इस मेहमान ने इस पैसे को कमाया है. परसेल वाज स्केप्टिकल एंड डिड नॉट टेल एनीथिंग. परसेल थोड़ी सी देर के लिए विचारशील हुआ. एंड डिड नॉट टेल एनीथिंग. और कुछ नहीं बताया. द गेस्ट रिप्लाइड 10 years. मेहमान ने उत्तर दिया कि ये पैसे कमाने में उसे 10 साल लगे हैं. एंड वेंट आउट ऑफ शॉप. और दुकान से बाहर चला गया. नाउ परसेल said that the guest is releasing the dough by his hands. अब परसेल ने देखा कि वो मेहमान अपने हाथों से पाख्ताओं को आज़ाद कर रहा था. परसेल फेल्ट लाइक बीइंग चीटेड. परसेल ने अपने आप को एक ठगा सा महसूस किया. तो अब हम बच्चों इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिली इसके बारे में पढ़ेंगे. हियर द स्टोरी सजेस्ट दैट गेस्ट वाज इन प्रिजन फॉर 10 years. यह कहानी हमें सुझाव देती है
कि वो मेहमान 10 सालों तक जेल में था। एंड न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, और अब वो आज़ादी की कीमत को जानता था। दिस स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें बताती है दैट कि वी शुड नॉट इम्प्रिजन ए लिविंग एनिमल और हार्म दैम इन एनी वे, कि हमें किसी भी जीवित प्राणी को कैद नहीं करना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, और हार्म दैम इन एनी वे, और किसी भी तरीके से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 38 से है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित स्टेटमेंट के नीचे सही कथन के नीचे सही और ट्रू लिखिए और फॉल्स के आगे फॉल्स लिखिए। मिस्टर परसेल सोल्ड बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स एंड monkeys. This is true. Yes, this is true. He was very concerned about the well-being of bird and animal in his shop. वह अपनी दुकान में पशु और पक्षियों की भलाई के लिए बहुत चिंतित रहता था। No, he is not concerned about his bird and animal. It is true. It is false. He was impressed by the customer who bought the 2 dolls. वह उस ग्राहक से प्रभावित हुआ जिसने 2 पाख्ताओं के जोड़ों को खरीदा था। दिस इज आल्सो फॉल्स। ही वॉज ए सक्सेसफुल शॉप ओनर, वह एक सफल दुकानदार था। दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज ए पर्सन, परंतु एक व्यक्ति के रूप में वह भावनाहीन और नीरस था। दिस इज आल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज मिस्टर परसेल कंपेयर टू एन आउल। श्रीमान परसेल की तुलना उल्लू से क्यों की गई है? परसेल अपीयर लाइक एन आउल व्हेन ही लुक थ्रू हिज ग्लासेस। परसेल एक उल्लू की तरह दिखाई देता था जब वह अपने चश्मों में से देखता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द 3rd पैराग्राफ पिक आउट। तीसरे पैराग्राफ से वो शब्द निकालिए जो पक्षियों के चिल्लाने की आवाज़ है। वर्ड एसोसिएटेड विद नॉइज, जो शोर से संबंधित शब्द हैं। वर्ड सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूज़न एंड फियर, वे शब्द बताइए जो कन्फ्यूज़न एंड फियर और भय उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट है विस्पर्ड, ट्विटर, स्क्विल, चिप, चीची, टीटी, पीपी, ची ची, कां कां, स्टीर, रसलिंग, स्कैम्पर्ड, बविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर परसेल हियर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड द मोनोटोनियस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक। मिस्टर परसेल हियर्ड इट, श्रीमान परसेल ने नहीं सुनता था। नो मोर देन, इससे अधिक। ही वुड हैव हियर्ड, जैसा कि वह सुनता था। द मोनोटोनियस टिकिंग ऑफ फैमिलियर क्लॉक, अपने परिचित घड़ी की नीरस टक टक की आवाज़ को। रीड द पैराग्राफ बिगिनिंग, इट वाज ए रफ डे, यह एक बुरा दिन था। व्हाट डज इट रेफर टू, यहाँ पर इट का क्या अर्थ है? वाई डज मिस्टर परसेल नोट हियर इट क्लियरली, और श्रीमान परसेल ने इसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सुना? इट रेफर टू द चिरपिंग, स्क्रीलिंग एंड मूविंग बर्ड ऑल अराउंड हिम। इट का अर्थ यहाँ पर था पक्षियों के चहचहाना, काका करना और पक्षियों का इधर उधर घूमना। ही हैज़ बिकम सो यूज टू दोज नोजेज, वह इन आवाज़ों का इतना अधिक परिचित हो गया था दैट ही डज नॉट माइंड दैम, कि वह उन्हें उन पर ध्यान नहीं देता था। क्वेश्चन नंबर कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 42, डू यू थिंक द एटमोस्फेयर ऑफ मिस्टर परसेल शॉप वाज चीयरफुल और डिस्प्रेसिंग। आप क्या समझते हैं कि श्रीमान परसेल की दुकान का वातावरण प्रसन्नतादायक था या निराशाजनक? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। द एटमोस्फेयर इन मिसिज परसेल शॉप वाज डल एंड चीयरलेस। श्रीमान परसेल की दुकान का वातावरण बड़ा नीरस
और दुखदाई था। द शॉप वॉज फुल ऑफ मोमेंट ऑफ नॉइजिंग बर्ड एंड पेट एनिमल। दुकान पक्षियों और पालतू पशुओं की आवाज़ से भरी रहती थी। मिस्टर परसेल हैड बिकम यूज टू दैट नॉइज। श्रीमान परसेल इस शोर के आदी हो गए थे। बट द कस्टमर वंडर्ड हाउ द ओनर पुट अप विद दैट नॉइज। परंतु ग्राहक हमेशा सोचता था कि इस दुकान का मालिक इस शोर शराबे के साथ कैसे निपटता है, कैसे रहता है। डिस्क्राइब, सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर। उस अजनबी का वर्णन कीजिए हु केम टू द पेट शॉप, जो पालतू जानवरों की दुकान पर आया था। व्हाट डिड ही वांट, वह क्या चाहता था। द स्ट्रेंजर हु केम टू द परसेल शॉप, वो अजनबी जो परसेल की दुकान पर आया था, हैड बीन रिलीज फ्रॉम जेल आफ्टर 10 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट। 10 सालों की कैद के पश्चात जेल से बाहर निकला था। हिज सूट दो न्यू लुकिंग वाज चीप एंड इल फिटिंग। उसका सूट यद्यपि नया था परंतु वह घटिया और इल फिटिंग यानी सही नहीं आ रहा था। ही हैड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। उसके बाल नज़दीकी से काटे गए थे। हिज आइज मूव्ड ऑल अराउंड इन द शॉप। और उसकी नज़रें दुकान में चारों ओर घूम रही थी। ही वॉन्टेड टू परचेज समथिंग इन केज। वह पिंजरे में रखी किसी चीज़ को खरीदना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डॉग बिकॉज ही फॉन्ड ऑफ द बर्ड। डू यू एग्री। व्यक्ति ने पाख्ताओं को खरीदने की जिद की क्योंकि वह पाख्ताओं का शौकीन था। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड। उसने $5 जो उसके पास थे कैसे कमाए। नो, द मैन वॉज नीदर फॉन्ड ऑफ बर्ड नोर ही इंसिस्ट ऑन बाइंग एट द फेयर डो। नहीं, वह व्यक्ति पक्षियों का शौकीन नहीं था और न ही उसने उनको खरीदने की जिद की। ही ओनली वांटेड सम बर्ड इन केज। वह तो कुछ पक्षियों को पिंजरे में रखे कुछ पक्षियों को खरीदना चाहता था। द मैन हैड स्पेंट 10 ईयर इन द प्रिजन। उस व्यक्ति ने 10 साल जेल में गुजारे थे। ही हैड टू वर्क हार्ड। और उसे कठोर मेहनत करनी पड़ी थी। ही वॉज पेड ओनली $0.5 पर ईयर। और प्रत्येक साल उसे $0.5 प्राप्त होता था। ही लेफ्ट द जेल विद जस्ट $5। उसने केवल $5 के साथ जेल से वह बाहर निकला। एंड चीप सूट, और घटिया से उस सूट के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग द डॉग ही हैड बोट। इफ नॉट, वाई नॉट। क्या ग्राहक उन पाख्ताओं को जो उसने खरीदी थी उनको खिलाने पिलाने और उनकी देखभाल करने का में रुचि रखता था। यदि नहीं तो क्यों नहीं। नो, द मैन हैड नो लव और लाइकिंग फॉर द डॉग। व्यक्ति पाख्ताओं के प्रति न कोई प्रेम रखता था और नहीं उन्हें पसंद करता था। ही डिड नॉट मीन टू कीप दैम एज पैट। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो उन्हें पालतू बनाकर रखना चाहता था। सो ही पेड नो अटेंशन टू व्हाट मिस्टर परसेल सेड अबाउट द फीड एंड केयर ऑफ द बर्ड। इसलिए जब श्रीमान परसेल ने पक्षियों के भोजन खिलाने और उनकी चिंता करने में कहा तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। सून आफ्टर स्टेपिंग आउट द शॉप, दुकान से बाहर कदम रखते ही फ्रीड द बर्ड, उसने पक्षियों को आज़ाद कर दिया। एंड ड्रॉप द केज, और पिंजरे को फेंक दिया। एक्सरसाइज पेज नंबर 42, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक इन ग्रुप्स। व्हाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डॉग्स फ्री। आपके अनुसार व्यक्ति ने उन पाख्ताओं को आज़ाद क्यों कर दिया। द मैन सेट द डॉग्स फ्री, व्यक्ति ने पाख्ताओं को आज़ाद कर दिया बिकॉज ही हैड गोट ऑलरेडी द बेटर टेस्ट ऑफ इम्प्रिजमेंट, क्योंकि उसने पहले ही कैद का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया था। ही न्यू द नीड एंड वैल्यू ऑफ फ्रीडम, वह आज़ादी के मूल्य और उसकी आवश्यकता को जानता था। इट वॉज हिज लव फॉर फ्रीडम, यह स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उसका प्रेम था। दैट ही स्पेंट हिज हार्ड अर्न मनी ऑन बाइंग द डॉग्स, कि उसने अपनी कठोरता से कमाए गए पैसे पाख्ता खरीदने में खर्च कर दिए। एंड सेटिंग दैम फ्री, और उन्हें आज़ाद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द
पेज नंबर 42 सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड इट मेक परसेल फील वैगुअली इंसल्टेड। इससे श्रीमान परसेल ने अपने आप को अत्यधिक थोड़ा सा अपमानित महसूस क्यों किया। मिस्टर परसेल फेल्ट इंसल्टेड। श्रीमान परसेल ने अपने आप को अपमानित महसूस किया बिकॉज क्योंकि ही हैड रिड्यूस द प्राइस ऑफ द डोज, कि उसने पाकताओं की कीमत को कम कर दिया था, एंड स्टिल मेड प्रॉफिट, और फिर भी लाभ कमाया था। ही फेल्ट स्मॉल टू सी द कस्टमर्स लव फॉर फ्रीडम एंड हिज ग्रेट सेक्रीफिस। उसने ग्राहक के स्वतंत्रता के प्रति प्रेम और उसके महान बलिदान के प्रति अपने आप को छोटा सा महसूस किया। थैंक यू।